दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे सामाजिक विज्ञान का आंसर की फर्स्ट सीटिंग का बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। और दोस्तों मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था जो कि आपको उसमें आंसर मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ होगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को PDF में बनाकर मैं इस वीडियो में अपलोड किया हूं। तो चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि यंग इटली की स्थापना किसने की। तो दोस्तों यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेजनी के द्वारा जो है किया गया था। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न पूछा था कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिक के द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न पूछा था भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो दोस्तों भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न पूछा था कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न पूछा था किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलस प्रेस एक्ट बचने के लिए अपनी भाषा बदल थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 6 नंबर कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। तो दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न पूछा था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न पूछा था कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक किसने, यानी कह रहा दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न पूछा था कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न पूछा था किस देश ने न्यू डील नीति लागू की। तो दोस्तों अमेरिका के द्वारा जो है न्यू डील नीति जो है लागू किया गया था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है 26 जनवरी 1929 ईस्वी को जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा था कि भारत में नई आर्थिक सुधार का आरंभ किया गया था। तो दोस्तों नई आर्थिक सुधार अधिनियम जो लागू किया गया था 1991 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न पूछा था कि इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न पूछा था कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है। तो दोस्तों विनिमय का सर्वोच्च माध्यम मुद्रा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न पूछा था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 17 नंबर प्रश्न पूछा था कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण कानून जो लागू हुआ था 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 18 नंबर प्रश्न पूछा था कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो दोस्तों बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 19 नंबर पूछा था कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है। तो दोस्तों पशुपालन और मत्स्य पालन जो है
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 20 नंबर प्रश्न पूछा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 21 नंबर आपका कि किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं। तो दोस्तों भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 22 नंबर प्रश्न पूछा था कि सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वह हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 23 नंबर प्रश्न पूछा था कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 24 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन आध्यात्मिक खनिज है, यानी कह रहा दोस्तों इनमें कौन जो है एक आध्यात्मिक खनिज का एक उदाहरण है। तो दोस्तों अभ्रक जो है एक आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 25 नंबर प्रश्न पूछा था कि एल्युमिनियम उद्योगों में किस खनिज का उपयोग होता है। तो दोस्तों एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 26 नंबर प्रश्न पूछा था भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। तो दोस्तों भारत में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार असम में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 27 नंबर पूछा था कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो दोस्तों कोयला जो है एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न पूछा था कि इन्नौर पतन स्थित है। तो दोस्तों इन्नौर जो पतन है वह तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न पूछा था कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बंगलुरु को जो है यानी बंगलौर को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जो है जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न पूछा था कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वह केरल में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 31 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि टैक्सोल का उपयोग होता है। तो दोस्तों टैक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि हीराकुंड बांध बना है। तो दोस्तों हीराकुंड जो बांध बना है वह महानदी पर बना है और उड़ीसा राज्य में बना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न पूछा था कि बिहार में रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जमालपुर में बिहार का रेलवे वर्कशॉप स्थित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न पूछा था कि कांटी तापी विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो दोस्तों यह जो स्थित है यह मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो दोस्तों भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो दोस्तों मोबाइल जो संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है। तो दोस्तों कोसी में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी अधिक वर्षा, हिमालय में की बर्फ का पिघलना और नदी में गाद का जमना। इनमें से तीनों जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न पूछा था कि महासागर की तली में होने वाला कंपन का परिणाम है, यानी कह रहा दोस्तों महासागर की तली में जो कंपन होते हैं उसका जो है परिणाम क्या होता है। तो उसका परिणाम जो होता है सुनामी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की जो है पंचायती राज जो है शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था आपसे
कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 43 नंबर पूछा था कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संविधान को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 44 नंबर, बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों बोल्विया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण जो है पानी की कीमत में वृद्धि था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दोस्तों दल बदल कानून जो है सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका था? यह कथन जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा जो है लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 47 नंबर की पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 48 नंबर पूछा था कि नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो दोस्तों नगर पालिका 12वीं अनुसूची से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर प्रश्न पूछा था कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों वियना कांग्रेस में जो कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है वह जो था जर्मनी देश था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 51 नंबर प्रश्न पूछा था कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया? तो दोस्तों यह जेम्स वाट्स के द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 54 नंबर प्रश्न पूछा था कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो दोस्तों मराठी भाषा में जो है प्रकाशन किए थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो दोस्तों हीरा जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो रबर की खेती दोस्तों केरल राज्य में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 58 नंबर प्रश्न पूछा था कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसको हम लोग मयूर बोलते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 59 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोयला। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, यानी तो कह रहा दोस्तों दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हीराकुड परियोजना जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा, तुंगभद्रा परियोजना हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 61 नंबर में कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों बिहार में जो ताप विद्युत केंद्र है वह बरौनी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो दोस्तों जूट उत्पादन में अपना देश भारत अग्रणी है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 63 नंबर प्रश्न पूछा था कि अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो दोस्तों अंगोरा जो ऊन प्राप्त किया जाता है वह खरगोश से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना जो कृष्णा नदी पर बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 65 नंबर की भोपाल गैस आपदा थी। ऑप्शन ए में दिया था आपका प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी में दिया था मानव जनित आपदा, ऑप्शन सी में दिया सामान्य आपदा और ऑप्शन डी में था इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भोपाल गैस आपदा जो थी वह जो थी प्राकृतिक आपदा थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था 66 नंबर कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो दोस्तों भूकंप का सबसे खतरनाक जोन जो है जोन 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न पूछा था कि तटबंधन के किनारों किस प्रकार की वनस्पति को
सघन के रूप से जान लगाना चाहिए। यानी कह रहा दोस्तों तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप से लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी शंकुधारी वृक्ष। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। तो दोस्तों सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ जो अंतर्गत आता है मौसमी सुखाड़ आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 69 नंबर प्रश्न पूछा था कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मानवीय संसाधन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि 70 नंबर कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। तो दोस्तों केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन जो होता है ग्राम स्तर पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 71 नंबर कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 72 नंबर कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार शिक्षा घोषित कर दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न पूछा था कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी का गठन 1992 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न पूछा था कि आपसे अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक लेखक कौटिल्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न पूछा था कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। तो दोस्तों बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न पूछा था कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। तो दोस्तों भारत की सामाजिक प्रमुख इनमें से सही उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जातिवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद। तो ऑप्शन नंबर सी डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न पूछा था। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए 77 नंबर प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला अधिनियम जो अस्तित्व में आया था वह 1990 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट में हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपके जो है 80 में कितने प्रश्न आप सही कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। तो दोस्तों बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा था 79 नंबर कि बिहार में कौन जिला केला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हाजीपुर जो है केला के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न पूछा था 80 नंबर कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है। तो दोस्तों गोमती जो है बिहार से होकर नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना।